बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने एक वीडियो बनाई थी 2 दिन पहले जिसमें फ़ेडरल गवर्नमेंट ने जो क्राइटेरिया दिया था 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों को पास करने का, उसको एक्सप्लेन किया गया था आसान अल्फाज में। और ये वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि जो हालात चल रहे हैं, हर तरफ परेशानी है, और सबसे बड़ी परेशानी जो इस वक्त तालीमी इदारों के लिए, तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पे बंद हो गए हैं और उनके दफातर को भी खुलने की और काम करने की इजाज़त नहीं है। इसलिए वालिदैन और इंतज़ामिया, चाहे वो स्कूल की हो, कॉलेज की हो या अकेडमी की हो, उस इंतज़ामिया और वालिदैन के दरमियान एक डिस्कनेक्ट पैदा हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारी बातें जो इंतज़ामिया पहले आसान अल्फाज में वालिदैन तक पहुंचा दिया करती थी, वो अब नहीं पहुंच पा रही। तो इसलिए हमने इस मीडियम को इस्तेमाल करने की कोशिश की कि हम इस मीडियम को इस्तेमाल करके पेरेंट्स को, बच्चों को और उनके वालिदैन को आसान अल्फाज में समझा सकें कि गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या लाएअमल तय किया और किन शराइत के मुताबिक उन बच्चों को आगे पास किया जाएगा या अगली क्लासेस में प्रमोट किया जाएगा। अब फेडरल गवर्नमेंट ने जो एक नोटिफिकेशन इशू किया वो सिर्फ 5 पॉइंट्स का नोटिफिकेशन था और उसमें चीदा बातें बताई गई थी, बल्कि एक तरह से कह लें कि डायरेक्शन दी गई थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कि वो इन असूलों को सामने रखते हुए अपनी अपनी पॉलिसी बना लें। उसके एक दिन बाद पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी एक मीटिंग की मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने, और उसके बाद एक बड़ा डिटेल्ड नोटिफिकेशन इशू किया। कुछ पॉलिसीज़ उन्होंने अपनी फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की रोशनी में वैसे ही बनाई और कुछ में उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, और एक बड़ा डिटेल नोटिफिकेशन जिसमें 19 पॉइंट्स क्लॉजेस शामिल हैं उसको वो इशू किया। अब वो चूँकि इतनी आम फहम ज़ुबान में नहीं है तो वालिदैन को, बच्चों को वो समझ नहीं आ रहा कि वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं या उनके साथ असल में होने क्या वाला है। तो हमने ये वीडियो इसीलिए बनाई है कि वालिदैन को और बच्चों को आसान अल्फाज में ये समझा सकें कि उनके साथ होने क्या लगा है या उनको किन शराइत की बुनियाद पर आगे प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। स्पेशल एग्ज़ाम वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो बड़ी आसान अल्फाज में, बड़ी आसान ज़ुबान में इसको हम बताएँगे, आप तक पहुँचाएँगे, ताकि आपकी कन्फ्यूजन, बच्चों की और पेरेंट्स की जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। और चूँकि 9th का तो मैं बता दूं, बड़ा सीधा सा, बड़ा आसान सा मामला है। वो क्या है कि 9th के बच्चे जिनके अभी 2 एग्ज़ाम हुए थे, 2 पेपर हुए थे, जिन्होंने 2020 में एग्ज़ाम देना था, वो वाले 9th के बच्चे। प्री 9th का इसमें कोई लेना देना नहीं है। जो बच्चे 8वीं से इस साल 9th से प्रमोट हुए थे वो इस पॉलिसी में कहीं भी शामिल नहीं है। 9th के बच्चे जिन्होंने अभी 2020 में 2 पेपर दिए थे, उसके बाद पेपर कैंसिल हो गए, उनके लिए क्या होगा मामला? उनका मामला ये होगा कि उनके ये पेपर्स कैंसिल हो गए हैं और वो अगले साल 10वीं के एग्ज़ाम देंगे। वो साथ साथ 9वीं के एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ 10वीं के एग्ज़ाम देंगे, और 10वीं के एग्ज़ाम वो साल 2021 में, यानी जो अगला साल अगला एनुअल एग्ज़ाम आएगा उसमें देंगे। और उनके जो 10वीं के एग्ज़ाम्स होंगे, जो वो चेक होंगे, उनके जो मार्क्स होंगे, उन्हीं मार्क्स की बुनियाद पे उनके 9वीं के नंबर भी उतने ही लगा दिए जाएंगे। साथ साथ गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि थोड़ा सा फेयर एडजस्टमेंट के लिए, कि बच्चों को कोई एतराज़ ना रहे, जो 10वीं के उनके ऑब्टेन्ड मार्क्स होंगे अगले साल, उसमें 3% इजाफा कर दिया जाएगा उनके 9वीं के मार्क्स निकालने के लिए, और उनके टोटल मार्क्स बन जाएंगे आउट ऑफ 1100। ये हो गया जी 9वीं का मामला। यहीं पे ये इतना सादा सा मामला, इसमें और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अलबत्ता 10th की एक कॉम्प्लिकेशन है। 10th की कॉम्प्लिकेशन क्या है कि जो फेडरल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन था, उसकी जो अनाउंसमेंट थी, उसके मुताबिक 10th के बच्चों ने एग्ज़ाम्स जो दिए थे वो चेक नहीं होने थे, और उनको भी 9वीं के नंबर जो उनके आए थे पिछले साल 2019 में, उसी के मुताबिक 3% इजाफी मार्क्स लगाकर उनका रिज़ल्ट बना दिया जाना था, डिक्लेयर कर दिया जाना था। अब ऐसा नहीं होगा। ये बात समझने की है, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि 10th के वो स्टूडेंट्स जो समझ रहे हैं कि उनके पेपर्स चेक नहीं होंगे, वो गलत समझ रहे हैं। पेपर्स उनके चेक होंगे। गवर्नमेंट ने जो, पंजाब गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन इशू किया है, उसके मुताबिक वो बच्चे जिन्होंने 10th के एग्ज़ाम 2020 में दिए, उनके पेपर्स की मार्किंग शुरू होगी जून 2020 से, यानी 15 जून से उनकी मार्किंग शुरू होगी, और विद इन 90 डेज़ उनके पेपर चेक होकर उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, जो कि बनता है लगभग 15 सितंबर से पहले, या 15 सितंबर या 15 सितंबर से कुछ दिन पहले तक उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा।
3% इजाफी मार्क्स उनको नहीं मिलेंगे। जहाँ तक रही बात प्रैक्टिकल्स की, तो प्रैक्टिकल्स तो नहीं होंगे। प्रैक्टिकल्स के मार्क्स का क्या फार्मूला बनाया गया, वो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वो क्या है कि प्रैक्टिकल के मार्क्स उनको 50% तो अलॉट कर दिए जाएंगे। बकाया के जो 50% होंगे वो उस प्रैक्टिकल का, जिस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है उसके थ्योरी के सब्जेक्ट्स के मुताबिक दिए जाएंगे। आसान अल्फाज में समझाने के लिए, फॉर एग्जांपल एक बच्चे का केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं 30, तो 30 में से आधे नंबर यानी 15 नंबर तो बच्चे को वैसे ही मिल गए। जो बकाया के 15 नंबर हैं वो उसको किस बुनियाद पे मिलेंगे, वो इस बुनियाद पे मिलेंगे कि उसने केमिस्ट्री के पेपर में कितने % नंबर लिए थे। फॉर एग्जांपल उसने केमिस्ट्री में अगर 60 में से 60 ही लिए थे तो उसको 15 में से 15 मिल जाएंगे। लेकिन अगर उसने 60 से कम लिए थे, जितने % उसने मार्क्स लिए थे, 15 नंबरों के भी उतने ही % मार्क्स उसके प्रैक्टिकल में लग जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर उसने केमिस्ट्री के पेपर में 60 में से 30 नंबर लिए थे यानी आधे नंबर लिए थे, तो उसको बकाया 15 में से आधे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर उसने 60 में से 40 नंबर लिए थे तो उसको बकाया 15 में से 10 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से होगा कि 50% नंबर प्रैक्टिकल के तो बच्चों को वैसे मिल जाएंगे बकाया के, ताकि कोई फेल ना हो। और जो बकाया के 15 नंबर हैं वो उसके थ्योरी के ऑब्टेन्ड मार्क्स इन 9th उसकी बुनियाद पे उसे अवॉर्ड किए जाएंगे। और यहाँ से इस तरह से उसका 1100 का जो रिज़ल्ट है वो बना लिया जाएगा। तो 9th और 10th का ये क्राइटेरिया होगा कि 9th के बच्चे प्रमोट हो जाएंगे, अगले साल 10वीं के पेपर देंगे। मैं उसको एक दफ़ा से रिवाइज़ कर देता हूँ कि 9th के बच्चे प्रमोट हो जाएंगे, अगले साल सिर्फ 10वीं के पेपर देंगे और उनके 9वीं के नंबर निकालने के लिए उनके 10वीं के नंबर्स को 3% इजाफे के साथ कंसिडर कर लिया जाएगा और 1100 में से उनका रिजल्ट बन जाएगा। जो 10th के बच्चे उनके पेपर चेक हो रहे हैं, प्रैक्टिकल के नंबर आधे उनको वैसे मिल जाएंगे, आधे उनको थ्योरी के मुताबिक मिलेंगे और उनका 1100 में से रिजल्ट बन जाएगा। तो दैट इज़ ऑल फॉर 9th एंड 10th। ये मैट्रिक का रिज़ल्ट इस तरह से बनाया जाएगा। तकरीबन 15 सितंबर तक या उससे पहले ये रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। 9th का रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। तो उम्मीद है इस सारी वीडियो ने आपके जो शिकूक शुबहात हैं, जो आपके कन्फ्यूजन्स हैं, उनको दूर कर दिया। और जो 10th के बच्चे हैं वो फर्स्ट ईयर की तैयारी शुरू करें, चाहे वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करें, चाहे किसी से किताबें ले लें। मार्केट में तो भी किताबें बड़ी मुश्किल से मिल रही हैं, किसी जानने वाले से किताबें ले लें, इंटरनेट पे भी नोट्स अवेलेबल हैं, वो ले लें और अपना जो भी उन्होंने FSC करनी है, ICS करना है, उसकी तैयारी शुरू करें। जो 9th के बच्चे हैं वो उन बच्चों से जिन्होंने 10th के पेपर लिए दे दिए हैं और फारिग हो गए हैं, उनसे किताबें लें और कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू करें, वीडियो लेक्चर्स देखें या जो भी उनका कोई तरीक़ाकार समझ में आता है उसके मुताबिक तैयारी शुरू करें, क्योंकि एग्ज़ाम्स अगले जो हैं वो आने वाले हैं और उसकी तैयारी करना बड़ा ज़रूरी है। तो अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने लिए भी और हम सब के लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला इस परेशानी से, इस मुसीबत से हमें जल्द से जल्द निकालें और हमारे मामला जिस तरह चलते थे इस वबा से पहले उसी तरह से दोबारा चलना शुरू हो जाए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।